यस दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ और आज बाज़ार में धमाकेदार गिरावट हुई। आवाज़ ज़ोरदार आई, धमाका ज़बरदस्त हुआ। दोस्तों आज मैं इतना टेंशन में नहीं हूँ। टेंशन में जब होता है इंसान जब अचानक उसके ऊपर बिजली गिरती है, जब अचानक उस पर हमला होता है तब ज़्यादा वो घबरा जाता है। मैंने आपको अपने फ्राइडे या थर्सडे के वीडियो में बताया था कि ये बाज़ार 16,200 के आसपास जाने की तैयारी कर रहा है भाई, अच्छी तरह से। और बच्चे लोग घबरा गए थे कि सर आज ही बेच दें, आज ही चला जाएगा। मैंने कहा ऐसे एक दिन में नहीं जाया करता ये जाएगा, थोड़ा रुक रुक के जाएगा। आज इसने पहला हमला किया है और दूसरे दिन इसने 322 पॉइंट जो गिराए थे वो ज़बरदस्त हमला था दोस्तों। वो इंडिकेशन दे दिया था कि किस तरह से इस बाज़ार को ऑपरेटर्स, एफआईआई और डीआईआई सब मिलके तोड़ेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स और सिंडिकेट भी उसमें शामिल हुए हैं, इनोसेंट इन्वेस्टर्स उसमें शामिल नहीं हो पाए। दोस्तों मेरी वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप। मैं फिजूल की बातें बहुत कम करता हूँ, करता तो हूँ लेकिन कम करता हूँ दोस्तों। उसमें मेरी परसेंटेज फिजूल की बातों के लिए कम है, टोटकेबाजी कम है, एस्ट्रोलॉजी कम है, ओके, और ज़्यादा इधर उधर की बातें कम है। सिर्फ मैं काम की बात करता हूँ, मैं स्टॉक की बात करता हूँ, मैं शेयर की बात करता हूँ, मैं इंडेक्स की बात करता हूँ, मैं भविष्य गर्भ में छुपा है उसकी बात नहीं करता। मैं अपने अंदर छुपाव वाली बात नहीं करता, मैं दिल को खोल के करने वाली बात करता हूँ। मैंने कल की वीडियो में दोस्तों 15 स्टॉक दिए थे आपको। देखिए, आप अगर इधर उधर कोई स्टॉक खरीदेंगे जोमेटो, उसकी तो जिम्मेदारी मेरी है नहीं, लेकिन 15 स्टॉक में अगर जो मैंने दिए थे उनमें आप अगर अपनी किस्मत आजमाएंगे ज़बरदस्त, उसमें मेरी जिम्मेदारी है और आपको नुकसान बिल्कुल होएगा ही नहीं, मतलब ही नहीं उठता दोस्तों कुछ। तो इधर उधर जाओगे, लेकिन मैं बच्चों को दे देता हूँ 15 स्टॉक, फिर भी कहाँ से ढूंढ के लाते हैं ग्रीन यूकोटेक, मैं भी पजल्ड हो जाता हूँ। एक तो आज किसी ने ऐसा दिया, उसको मुझे कहना पड़ा कि भाई समय मिलेगा मैं शाम को तलाश करूँगा उसको, कहीं मिलेगा तो मैं तुझे बताऊँगा। तो दोस्तों जब सामने एक चीज़ रखी है तो इधर उधर के स्टॉक्स में एक तो मुंह मत मारिए, देखिए मत उनको, तलाश मत करिए उनको। उतना ही ज़्यादा फंसोगे जितना इधर उधर के स्टॉक्स को ढूंढेंगे। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अब तो वो कहावत है और विदेशों में भी है कि चकोरिया गादला पीता है। जो ज़्यादा चौकन्ना आदमी होता है, शाना आदमी होता है, वो ही गच्चा खाता है बाज़ार में। तो दोस्तों ये मैं शेयर बाज़ार के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे मैं आपके शेयर बाज़ार के बारे में बात कर रहा हूँ। और जब शेयर बाज़ार के बारे में बात करते हैं तो यूट्यूब गाइडलाइंस एंड सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार आपको एक डिस्क्लेमर दिया जाता है कि जो भी मैं वक्तव्य यहाँ दे रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। जो भी शेयर बाज़ार से आप शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे उसमें यूट्यूब चैनल या मेरी कोई जवाबदेही नहीं होगी। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही शेयर बाज़ारी में खरीदारी या बिकवाली करेंगे। तो अभी मैं इसमें आपको क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल तरीके से बताऊँगा। जिस तरह से मैंने डिस्क्लेमर आपको सिस्टमेटिक वे में बात करके और चिपका दिया है, इस तरह से मैं आपको तरीके से बताऊँगा दोस्तों। देखिए आज ये बाज़ार निफ्टी 50, कल जो वीडियो मैंने बनाया था और 15 स्टॉक आपको दिए थे, और निफ्टी 50 छुट्टी के दिन और बैंक निफ्टी एश्योरेंस दिया था दोस्तों कि आपको ये घाटे का सौदा नहीं होगा। आप अच्छे 15 स्टॉक्स, इवन निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी भी खरीद के बैठ जाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। आने वाले साल 2 साल में 2024-25 में मेरी प्रेडिक्शन 24,000 निफ्टी 50 की है। और दोस्तों आएगी, जब गोल्ड बढ़ता है तो निफ्टी 50 क्यों नहीं, एवरीथिंग इज राइजिंग। तो दोस्तों ये हो क्या रहा है आपको बताऊं,
उसी तरफ अब मैं बता रहा हूँ कि आप अभी क्यों एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हैं। देखिए आज निफ्टी 50 17,096 पे खुला और ये 17,132 तक भगाकर लेके गया, जबकि मैंने अपने वीडियो में कल शाम कहा था कि 16,900 और 17,100 के बीच ही घूमेगा, कंसोलिडेट होगा। और अगर इसने 17,900 काट दिया तो नीचे की यात्रा करेगा और 17,100 काट दिया तो ऊपर की यात्रा करेगा। लेकिन मुझे आज सुबह को डो जोन्स फ्यूचर्स और एशिया के बाजार तो चाइनीज के एंड जापान के बंद थे आज, कुछ मार्केट देख के अपनी भविष्यवाणी में ऊपर की तरफ 100 पॉइंट जोड़ने पड़े कि 17,900 से 17,200 की यात्रा करेगा। 17,200 काटेगा तो ऊपर जाएगा, 17,900 काटेगा तो नीचे की भयंकर यात्रा करेगा। और योग भी कुछ उल्टे पुल्टे चल रहे हैं दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजी में तो जाता नहीं हूँ, और भयंकर ही आज कुछ होने वाला था। तो ये 17,096 खुल के 17,132 तक गया और कल ये 17,069 पे बंद हुआ था। इसका मतलब आज ये ग्रीन में खुला और ग्रीन की तरफ को चल पड़ा दोस्तों। उसमें पार्टिसिपेशन टाटा स्टील का था, जो मैंने सुबह आपको बोला। 1,330 रुपये उसने टच किया, आराम से 1,300 के ऊपर घूमता रहा शेर की तरह से। उसका पार्टिसिपेशन इसमें ज़बरदस्त था, लेकिन रिलायंस नीचे खींच रहा था। सबसे लास्ट में जब अंत समय आया तो एक आज़ादी का गीत है ना जब अंत समय आया तो हम भी गिर चले। तो दोस्तों टाटा स्टील ने भी फिर अपना दम तोड़ दिया और बाजार 17,132 से निफ्टी 50 मिनिमम दोस्तों 16,623 टच किया इसने, 16,623 टच किया और 16,677 पे ये बंद हो गया। यानी क्यों मैं ये राम कहानी कह रहा हूँ आपको, नीचे की तरफ ये बंद हुआ है दोस्तों, नीचे की तरफ ही बंद हुआ, नीचे की रेंज में ही बंद हुआ दोस्तों। उधर 139 पॉइंट डो जोन फ्यूचर अप था। 1:30 बजे जब यूरोपियन मार्केट खुले दोस्तों, वो रेड में खुले हैं, उसका असर हमारे निफ्टी 50 पे पड़ा। एक मार, दूसरी मार हमारा 2 बजे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमी पूरी कर दी, 40 बेसिस पॉइंट की जो बढ़ोतरी की गई है ना, 2 मार। तीसरी मार जो आज रात को फेड का असर आएगा, तो 3 मार से इस बाजार पे फर्क पड़ा है और काफ़ी कुछ ये बाजार रेड में होता चला गया दोस्तों। और प्रिडिक्शन तो अभी मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा। देखिए ये पिछले 52 वीक्स में कहो या इसे 52 वीक्स तो नहीं कहूँगा मैं, 1 साल का ही होगा ये। 14,416.25 एंड 18,604 ये मैक्सिमम गया है, मैक्सिमम गया। तो देखिए दोस्तों ये निफ्टी 50 की कहानी है। अभी आपको मैं BSE स्टॉक एक्सचेंज की बता देता हूँ जल्दी से, बैंक निफ्टी की बता देता हूँ जल्दी से। कल ये बंद हुआ था 36,163 पे, आज ये ओपन हुआ 36,266 पे दोस्तों, और ये बढ़ता हुआ चला गया 36,309 पे। मैक्सिमम इसने मिनिमम तो आज रिकॉर्ड ही तोड़ दिया दोस्तों, 35,127 को टच किया और दोस्तों उसी के आसपास 35,264 पे ये बंद हो गया। इसका भी पिछला जो रिकॉर्ड है वो 31,906 है मिनिमम का और 41,829 मैक्सिमम। वो दिल्ली बहुत दूर है इसके लिए, तो ये मिनिमम की तरफ ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। फिर निफ्टी मिड कैप, इन्होंने तो बिल्कुल हद ही कर दी दोस्तों, सबसे ज़्यादा तोड़ा ताड़ी निफ्टी मिड कैप में हुई है। देखिए ये 29,703 पे बंद हुआ था कल, आज ये 29,935 ये ओपन हुआ 29,844 पे दोस्तों, और ये 29,908 तक गया, 8 तक गया। और मिनिमम इसने तो हद कर दिया आज 28,959 टच करके ये 29,074 पे बंद हो गया। इसमें भी ज़बरदस्त तोड़ा फोड़ी हुई है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ तोड़ा फोड़ी आज इंडेक्स में हुई है। और जो स्टॉक्स मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बताया था और जो टाटा स्टील मैंने बताया था
तो जब अंत समय आया तो हम भी सफ़र करते हैं, वो वाला गीत मुझे याद आ रहा था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये बने हुए थे और इन्हीं की जिद में मैंने 2 शेयर बजाज फाइनेंस के भी ख़रीद लिए। मैंने कि कम से कम पोर्टफोलियो में ये बजाज फाइनेंस तो चमकेगा, काफ़ी दिन हो गए, इसको भी एक मौका दिया जाना चाहिए। तोड़ने वाले दोस्तों, मारुति जिसको मैं बहुत दिन से कह रहा था कि रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे, नेट प्रॉफिट गिरेगा, सेल्स भी गिरेंगी, ज़बरदस्त टूटा है, उसने इंडेक्स को तोड़ा है। रिलायंस ने इंडेक्स को तोड़ा है, HDFC बैंक्स एंड अदर्स उन्होंने भी इंडेक्स को तोड़ा है। और दोस्तों मैंने इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, 7:30 बजे का डाटा आएगा FII का, क्योंकि FII ने हर मोर्चे पे हर दिशा में बेचा ही बेचा होगा आज। ये मेरी प्रेडिक्शन है, उम्मीद है कि उन्होंने हर दिशा में इसको बेचा ही बेचा होगा। इतना रेड बिना उनके बेचे नहीं होता। दूसरा LIC IPO की बात है दोस्तों। एक हमारे यहाँ कहावत है कि कौवे कोसते रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। LIC IPO तो दोस्तों ओवर सब्सक्राइब होके रहेगा। 0.49 टाइम्स रिटेल का हुआ है, टोटल हुआ है 0.46। मैंने 3 बजे का डाटा नोट किया था। तो ये तो देखिए 9 तारीख तक ओवर सब्सक्राइब रहेगा। वो अपनी अलग अलग व्यूज़ है कि भाई मैं भरूं ना भरूं, आप भरें ना भरें, कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा। तो देखिए मैं तो भर नहीं रहा हूँ इस IPO को। जिसको उचित लगे, जिसको अपना व्यू अच्छा लगे, वो इसको अप्लाई करे। और TV पे तो अनिल सिंघवी जी बता रहे हैं कि लिस्टिंग गेन तो मिलेगा ही मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, लेकिन सलाह वो लिस्टिंग गेन लेके अपना कैश करने की ही दे रहे हैं। आपको भी अगर उनकी सलाह अच्छी लगे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। रेटिंग दोस्तों 4.1 है, कोई बुरी नहीं है। रेटिंग का भी मैं इंतज़ार कर रहा था, बच्चे लोग पूछ रहे थे कि सर क्या करें। भाई देखो मैं तो इसको भर नहीं रहा, आप चाहें जो करें, मैं इसको नहीं भर रहा हूँ। क्योंकि एक न्यू इंडिया एश्योरेंस मैंने भरा था, उसमें मैं अभी तक मार खाए हुए हूँ। GIC वाला जो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें मैं मार खाए हुए हूँ। तो दोस्तों न्यू इंडिया एश्योरेंस तो अभी तक नहीं संभल पाया। 1:1 बोनस भी दिया, फिर भी 150 रुपये पड़ा है। खैर चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं बात कई बार दोहरा चुका हूँ आपको। अभी दोस्तों जहाँ तक मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट गिरने की बात, ये स्टॉक मार्केट जो गिरा है ये 3-4 फैक्टर से गिरा है। देखिए जो 40 बेसिस पॉइंट हमारे यहाँ राइज हुआ है उसको भी लोग भूल जाएंगे, फेड को 1-2 दिन में भूल जाएंगे दोस्तों, 1-2 दिन में भूल जाएंगे। और LIC IPO ओवर सब्सक्राइब तो होके रहेगा, जो पैसा जाना है इसमें चला ही जाएगा। मेरी प्रेडिक्शन तो ये है कि जब बैक टू पवेलियन वो पैसा आएगा जो फालतू LIC में जाएगा लोगों का, सबको तो मिलेगा नहीं, अगर ओवर होगा तो सबको तो मिलेगा नहीं। जब वो वापस आएगा तो फिर शेयर बाज़ार में लगेगा। तो दोस्तों शेयर बाज़ार गिरने और चढ़ने का नाम है, बशर्ते कि आप अपनी मूडी से अच्छे स्टॉक में वो पैसा लगाएं। अब किसी ने पूछा सर टाटा स्टील की व्याख्या कर दीजिए। दोस्तों देखिए टाटा स्टील के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। मेरी प्रिडिक्शन में अभी वो बिक्री का तो डाटा मेरे पास नहीं है, कितना था 2,24,000 करोड़ का बिक्री होगा पूरे साल में 2021-22 में, और लगभग 40,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा, वो मेरे अभी तक याद है। एक्सट्रापोलेट करके मैंने निकाला था, लेकिन वो 40 नहीं 41,000 कुछ करोड़ का प्रॉफिट टाटा स्टील को 2021-22 में हुआ है। 2020-21 के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा, 3-3.5 गुना है लगभग। हो सकता है ज़्यादा होगा, मुझे अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। दूसरी चीज़ स्प्लिट हो रहा है। जब ये स्प्लिट होगा, एक कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, एक शेयर को 10 रुपये का शेयर है, इसका एट पार फेस वैल्यू अभी 8%, जिस पे ये 51 रुपये पर शेयर का डिविडेंड 2021-22 में घोषित किया है। जो 1 महीने बाद जनरल GBM बोलते हैं, जनरल बॉडी मीटिंग होगी, और उसके 10-15 दिन बाद में ही वो अपने आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कंपनीज़ की, क्योंकि जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसमें अप्रूवल मिल जाएगा,
उसके 10-15 दिन बाद में आपके अकाउंट्स में ये क्रेडिट हो जाएगा। 51 रुपये पर शेयर, 10 रुपये की इक्विटी फुल्ली पेड अप पे ये घोषित हुआ है। और जो स्प्लिट की डेट है वो अभी आई नहीं है। 10 रुपये का एक शेयर 10 शेयर्स में स्प्लिट हो जाएगा, यानी 1-1 रुपये वाले 10 शेयर्स में स्प्लिट हो जाएगा। जिस भाई के पास एक शेयर होगा उसके पास में फिर 10 शेयर हो जाएंगे दोस्तों, 10 शेयर हो जाएंगे। और शेयर का भाव आज अगर 1260 है तो 126 रुपये हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा दोस्तों, 1/10 हो जाएगा। गलतफहमी मत करिए कि शेयर का भाव नहीं गिरेगा, 1/10 हो जाएगा। हाँ 1/10 हो जाएगा। अगर 126 हो जाएगा तो मेरे जैसे इक्के दुक्के चलते फिरते लोग 126 रुपये वाले टाटा स्टील के शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खरीदने की कोशिश करेंगे और लिक्विडिटी उसी से ही बढ़ जाएगी और लोगों का पैसा इसमें ज़्यादा लगेगा। नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा देख के और सस्ते देख के एक कॉमन सेंस के आधारित इसकी वैल्यूएशंस फिर बढ़नी शुरू हो जाएंगी। 126 पे तो देखिए ये रहेगा नहीं, कॉमन सेंस की बात है। अच्छी तरह सुन लीजिए, स्प्लिट वो आज हो, 15 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो, 126 से तो ऊपर ये बढ़ना ही बढ़ना है। और अच्छा स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है। 51 रुपये का आज आपको डिविडेंड दिया, जब 1 रुपये का हो जाएगा तो 5 रुपये 10 पैसे देगा। अगर आपको 5 रुपये 10 पैसे देगा तो दोस्तों तो भी बुरा ही नहीं है। अगर 126 रुपये के शेयर पर आपको 5 रुपये 10 पैसे मिलेगा तो इसकी यील्ड भी 4% हो जाएगी। 5 रुपये 10 पैसे डिवाइड बाई 126 इंटू 100, 4-4.25 रुपये की इसकी 4-4.25% की यील्ड हो जाएगी। और दोस्तों अगर कंपनी का मुनाफा ज़्यादा होगा तो वो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिवार्ड देगी। तो टाटा स्टील पे मैंने सारा दिमाग लगा दिया है, कोई बुरा सौदा आपका नहीं होगा। इसका एक बच्चा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उस पर भी लोग पूछ रहे हैं सर थोड़ी व्याख्या कर दीजिए। अरे व्याख्या का क्या करनी है, 8.5 रुपये तो पिछली बार ही दिया उसने। शेयर का भाव चल रहा 94, 11% कौन सा बैंक आपको ब्याज दे रहा है, कितनी बढ़िया यील्ड है। इसको भी आप इकट्ठा कर लीजिए। जैसे रिजल्ट टाटा स्टील के आए हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के और भी बढ़िया आएंगे। किसी टीवी चैनल का प्रेडिक्शन तो 108 का, दोस्तों मेरा तो 125 का प्रेडिक्शन है। मैंने तो इस पर एनालिसिस करके इसकी ईपीएस भी कैलकुलेट की हुई है। मैं तो दिल खोल के आपको 30 ईपीएस का सीधे चैलेंज से बता रहा हूँ आपको। 30 ईपीएस का, एक ईपीएस पे 10 रुपये भाव होता है, 30 पे 300 रुपये भाव होना चाहिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। ऐसे स्टॉक भी आप अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखेंगे तो क्या रखोगे। अब मैं उन कंपनियों के नाम रोज़ रोज़ नहीं बताऊंगा जो बेकार सी कंपनी मेरे दर्शकों ने लेकर रखी हुई हैं और दुखी होते फिर रहे हैं, बार बार टेलीफोन करेंगे या कमेंट्स में लिखेंगे या अरे भाई अच्छे स्टॉक लेकर बैठ जाइए, लेकर रख लीजिए और एप्रिसिएशन भी होगा और डिविडेंड भी मिलेगा और बोनस भी मिलेगा। टाटा स्टील ने दिया आपको। तो दोस्तों ये मौका मैं अच्छे स्टॉक खरीद के अपने अपने पोर्टफोलियो में सजा कर रखने का मान रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि कैसे मान रहे हो, कल क्या खरीदोगे। मैं टाटा मेटेलिक खरीदूंगा, 770 रुपये दिया था, 760 रुपये या पता नहीं कितना 750 है, 740 का मिनिमम है। अरे मिनिमम पे मैं क्यों नहीं खरीदूंगा भाई, अच्छा डिविडेंड दे रहा है। मैं एएमसी एचडीएफसी एएमसी खरीदूंगा, बहुत बढ़िया डिविडेंड घोषित किया कंपनी ने। दोस्तों अच्छे अच्छे डिविडेंड वाली कंपनी आज रात को बैठ के ढूंढ लीजिए और मुझे भी बताइए। ये मौका है। लोवेस्ट इंडेक्स ऐप पे मैंने बताया, मैंने जो समय आपका वेस्ट किया ना राम कहानी बता के थोड़ी देर पहले, ये इसीलिए किया है कि ये सबसे नीचे की तरफ इंडेक्स आ रहा है। हाँ अब भविष्यवाणी सुन लीजिए कल की। दोस्तों जब इन तीनों चीज़ों का कल फर्क पड़ेगा, साइकोलॉजिकल सेंटीमेंट्स पे बाजार चलता है हमारे हिंदुस्तान का, सारे ही चलते होंगे दुनिया के तो मैंने देखे नहीं हैं, लेकिन यहाँ की रिंग्स वगैरह ज़रूर देखी हैं। अगर आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे शेयर्स मिलें तो आप उनको खरीद के अच्छे अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जमा करिए। आईओसी कहाँ गिरा आज, सारे तो मैंने देखे नहीं,
दो चार अच्छे अच्छे स्टॉक ही देखे हैं, कहाँ गिरे हैं। तो दोस्तों अच्छे स्टॉक टस से मस नहीं होते जल्दी से। क्यों नहीं गिरा IOC? बहुत अच्छा डिविडेंड देगा, देने ही वाला है। और दूसरे भी स्टॉक्स हैं, मैं सबके तो नाम यहाँ नहीं ले सकता। ये दोस्तों मौका है, आज रात को अच्छे डिविडेंड घोषित जो कर चुकी हैं कंपनी, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और परामर्श मेरे से ले लीजिए कि हम खरीदें या ना खरीदें, ताकि आप मेरे से फ़ायदा उठाएं और मैं आपसे फ़ायदा उठाऊं। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। आप भी ना फंसें और मैं भी ना फंसूं। ऐसी इन्वेस्टर्स एक दूसरे का हेल्प करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो मेरे देश में तरक्की होगी और लोग तरक्की करेंगे। कोई फंसेगा नहीं और कोई दुखी नहीं होगा। तो दोस्तों आज शेयर बाजार गिरा है, देखता रहा मैं भी तमाशा। मैंने 500 सेल खरीदे हैं, मैंने 10 टाटा स्टील खरीदे हैं। 71 में आ गए दोस्तों, 71 में आ गए। 72 वाली पैसे नहीं थे तो लिमिट निकलवा दी थी, फिर वो 1271 रुपये में आ गए। फिर मैंने कोटक महिंद्रा सिक्योरिटीज पे एक शेयर खरीद लिया दोस्तों वो मुझे 1261 रुपये पे मिला। अब आप कहिएगा आप हंस क्यों रहे हैं? मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मैं इतने लंबे अपने तजुर्बे की वजह से हंस रहा हूँ दोस्तों। इन ओकेजन्स पे जो माल खरीदे ऐसे ऐसे मौक़ों पे, उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे हंसाया और एप्रिसिएशन दिया। 2008 में दुनिया बेच रही थी, मैं खरीद रहा था कोरोना में दुनिया बेच रही थी, मैं खरीद रहा था। आज दुनिया शायद बेच रही थी और मैं खरीद रहा था। तो ऐसे नीचे मौक़ों पे बाजार में से अच्छे अच्छे स्टॉक थोड़ी थोड़ी संख्या में उठा के खरीद के और बैठ जाइए और वेट करिए। एप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा, एक दिन में नहीं मिलेगा, 2 दिन में नहीं मिलेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब ये 9 तारीख को LIC IPO बंद हो जाएगा, जो सरप्लस पैसा इसके अंदर जाएगा वो वापस लोगों को मिलेगा। वो पैसा कहाँ जाएगा? वो भी फिर स्टॉक एक्सचेंज में आएगा। FII कब तक बेचेंगे? उनका भी एंड हो ही रहा है लगभग, वो भी घूम फिर के यहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों आखिरकार इंडेक्स मार खाने वाला नहीं है, स्टॉक्स मार खाने वाले नहीं हैं, ये जाएंगे ऊपर ही। और नहीं जाएंगे तो तब तक इनके डिविडेंड एंजॉय करिए ना। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? बस हाँ, जो भाई लॉन्ग करके बैठे थे उनके लिए तो मैं दुखी हूँ, उनके लिए दुखी हूँ। एंड शॉर्टर्स को आज फ़ायदा हुआ होगा, कुछ शॉर्ट भी करके बैठे थे। और इस तरह के गैम्बलिंग में मैं जो स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ हैं, जिनको ज़्यादा ज्ञान है, जो ज़्यादा संबंध दूर दूर तक रखते हैं, जो डिफरेंट थ्योरीज पे खेलते हैं, उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो मेरे नए बच्चे हैं, नए दर्शक हैं और न्यू एंट्रेंट हैं, उनके लिए मैं सख्त इसकी अनुमति ना देने की हिदायत देता हूँ उनको ये काम फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में नहीं करना चाहिए। उनको अभी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रॉफिट नहीं बुक हो रहा है तो आप डिविडेंड का फ़ायदा उठाइए। कुछ बच्चों को तो यही पता नहीं कि सर टाटा का डिविडेंड मिल गया क्या सर टाटा का। मेरे फॉलोअर्स जो मेरे यूट्यूब टेलीग्राम पे हैं वो भी समझाने पे लगे हुए हैं, मैं भी समझाने पे लगा हुआ हूँ। अरे भाई सीखने पे लगे हुए हैं बच्चे। जब इतने ज़्यादा डीमेट खुले, इतने ज़्यादा न्यू एंट्रेंट आ गए, न्यू कमर्स आ गए, तो दोस्तों कोई बात नहीं, हमने भी कभी ऐसे ही सीखा था। धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों। अभी देखूंगा दीपक नाइट्राइट क्या है, पिरेमल, बहुत सारे पहले भी मैंने दिए थे। और ये 15 स्टॉक्स जो मैंने कल परसों ताजे दिए हैं। और दोस्तों अब भविष्यवाणी पर आ जाता हूँ। मैंने भविष्यवाणी की थी कि 16,200 टच कर जाएगा अगर ये 16,800 काटता है तो। लोग तो 824 बोल रहे थे, 827 बोल रहे थे। मैंने कि जब उनकी कटारी चलेगी ना FII की 27 और 24, कोई याद नहीं करता। वो कटारी तो जब चलेगी तो चलेगी ही, और वो चली गई। कई बार पहले भी चली, आज भी वही चली, उसकी वजह से ये नीचे रहा है। आप ये देखिए कि अब ये 16,200 की तरफ चल पड़ा है और 16,000 तो शायद ही ये काट पाए दोस्तों। अभी भी मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि 16,000 काटेगा, ओके। क्योंकि LIC का जो सरप्लस पैसा वो वापस आएगा 9 तारीख के बाद। और आज तारीख है 4,
और 9 तारीख भी दिल्ली दूर नहीं है, तो तब तक इतनी जल्दी बाज़ार गिरा नहीं करते। अगर जिग वे में चलेंगे, लाल पीली वो लाल और हरी कैंडल्स के अकॉर्डिंग बाज़ार ऊपर नीचे चलेगा, तो दोस्तों जिग वे में चलेंगे तो इतनी जल्दी 16,000 पॉइंट नहीं काटेगा। 9 तारीख को पैसा आ जाएगा, वो पैसा फिर बाज़ार में आएगा, वो 16,000 से फिर ऊपर की तरफ चलेगा। तो अभी तो मेरा भविष्यवाणी यही है कि जिस तरह से आज 3 मार पड़ी, डॉ जोन्स फ्यूचर्स 139 पॉइंट प्लस में भी था तो भी बाज़ार गिरा, तो दोस्तों कल भी इसका फ़र्क पड़ेगा और ये बाज़ार सकपका गया है। अब ये 16,800 तो तोड़ने का नहीं, ये 16,000, हालांकि SGX निफ्टी को तो हरियाली दिखा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन मुझे उस पर ज़्यादा विश्वास है नहीं, क्योंकि रात को उसको भी जुकाम हो जाएगा। तो 16,800 तो लगता नहीं मुझे वो क्रॉस करे। अब ये 16,200 और 800 के बीच में घूमेगा। 16,000 तोड़ना बड़ा मुश्किल है, वहीं से ये रिबाउंड हो जाएगा। इसी भविष्यवाणी के साथ मैं अपने इस लंबे वीडियो को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।